भी किया किसी हद तक कि जिसकी जितनी सीटें हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जाए, जिसकी जितनी है उसकी उतनी हैसियत तस्लीम की जाए, एक दूसरे के बंदे ना तोड़े जाए। क्या इस बार भी उस पर अमल दरामद होगा या फिर हम देखेंगे कि ये अवाम जो है वो उसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग से भर जाए? देखें, वो एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हुआ था। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत थी और हमारा सेनेट का इलेक्शन आया था तो हमने ये फ़ैसला किया था और हमने इस पर इनिशिएटिव लिया था। अब ये फ़ैसला होता है हुकूमत का। हुकूमत में जो बैठे हैं उन्होंने फ़ैसला करना है कि क्या करना है और फिर अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर एक फ़ैसला करना है। अगर हुकूमत और अपोजिशन बैठती है और अवाम में फ़ैसला करती है तो अच्छी बात है। अगर फिर मैदान लगता है तो फिर जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ होती है। ये साबका पीडीएम जो है, ये केपी के वाला इलेक्शन हम कह सकते हैं असरात जो नज़र आ रहे हैं, फिर शाह साहब ने कहा कि जो तयशुदा बातें हैं उस पर तो लगता है कि जैसे साबका पीडीएम में था जो है वो मुश्तरका तौर पर इस इलेक्शन में। देखिए, सियासत में इलेक्शन में इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। आपने इस दरवाजे पे दर पे जो है पीटीआई के कई लोगों को आपने माह रमज़ान के रोज़ इधर ही रखे होंगे, अफ्तारियाँ और सहरें भी इधर की थी और मौलाना फजल रहमान उनके सियासी मसीहा ही बने हुए थे और 2 चैप्टर थे पीटीआई के, एक इस्लामाबाद चैप्टर और एक केपी चैप्टर। इस्लामाबाद चैप्टर उनके पाँव पड़ता था और केपी चैप्टर उनको बुरा भला कहता था। लिहाजा पॉलिटिक्स में इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं। उसको आप पीडीएम का नाम दें, उसको जो भी नाम दें वो दूसरी बात है, क्योंकि हम माजी में पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, हम उनके इत्तेहादी थे। और अभी भी हम जो अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे वहाँ पे JUI है, PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ANP है, PTI पार्लियामेंटेरियन है, ये जमातें वहाँ पर मौजूद हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि हम इकट्ठे वहाँ पर जो असम्बली के अंदर जो है अपने एक रोल प्ले करें और कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। अच्छा सर, कल एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, दोबारा फिर से दहशतगर्दी सर आ रही है। आज तक आपने देखा बलूचिस्तान में भी ये वाक़यात हुए हैं, आप इस हवाले से क्या कहें? देखें, अभी भी मौलाना साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई उसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल पर जो है वो बातचीत हुई। इस वक्त हमारी सूबाई हुकूमत ने जो है वो सूबा मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया है और ख़ुद जो है लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है कि कम पैसे किस तरह कमाएँ, नौकरियाँ किस तरह बेचें, कमीशनें किस तरह लें। और आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो जनूबी अजला है जो कि CM का अपना हल्का है, उसमें दिन दिहाड़े असर के बाद CPEC पे भी जो है वो मिलिटेंट्स निकल आते हैं और मेन रोडों पे भी लोग निकल आते हैं। मौलाना साहब के बेटे के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, आपने भी देखा किस तरीके से। इस तरह सरकारी मुलाजमीन के साथ होता रहता है। कल जो बलूचिस्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, तो जब तक कौम और हम सब मुत्तहिद नहीं होंगे, हमें चाहिए कि हम मुत्तहिद हों इन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त इंडिया के एजेंडे पे, इजराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस मुल्क में अमन लाना पड़ेगा। हमने 2008 से 13 तक एक अमन का सफ़र शुरू किया। 2013 में एक पुरअमन सूबा इन PTI के हवाले किया। आज उन्हें सूबे का सत्यानाश कर दिया, तबाही कर दी। टूरिज़म करते थे, वो भी आपके सामने आ गई है। वर्ल्ड कप करते थे। मुझे एक ग्राउंड बताएं 13 सालों में अगर उन्होंने बनाया हो। एक ग्राउंड था जो कि अरबाब शहजाद साहब के वालिद साहब के नाम पे था, जो इनके एडवाइज़र थे। उसको भी वो चाहते हैं कि हम अपने बानी चेयरमैन के नाम पे उन्होंने कर दिया। नई चीज़ें वो भी ग्राउंड जो है 2017 से उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही है और आज तक हो रही है। पता नहीं कब तक मुकम्मल होगी। ये प्रोजेक्ट पता नहीं कितने सालों का और कितनी सदियों का है। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान का हालिया वाक़या है, इसकी कड़ियाँ कहाँ से मिल रही हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें कोई राय नहीं, दूसरी राय नहीं है कि इसमें जो है क्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान में जो इंडिया और इजराइल का जो जॉइंट वेंचर है, वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी सरज़मीन इस्तेमाल होती है, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी होती है वहाँ पर अफगानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है और हमारे जो मुल्क दुश्मन है, चाहे वो इंडिया इसराइल है, वहाँ पर जो है ये काम कर रहे हैं। और 80% से ज़्यादा मैं कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिटेंसी हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए अफगानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है। हमने बार बार अफगान हुकूमत को ये कहा है कि आप अपनी सरज़मीन अफगानिस्तान अपनी सरज़मीन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन वो जो है वो टस से मस नहीं हो रहे। अगर पाकिस्तान की फ़ौज ने आपको दिखाया कि 4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने उस दुश्मन से जो बदला लिया जो आपके सामने है, जो अपने आप को बड़े उनके ऊपर अपने ऊपर बड़ा घमंड था, हर चीज़ का था, लेकिन जिस तरीके से हमने उनको शिकस्त दी वो भी आपके सामने है। तो बाकी मैं समझता हूँ कि ये बाकियों के लिए एक सबक है। लिहाजा हम अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना जानते हैं। हमने अफगानिस्तान से बार बार कहा है कि आप अपनी सरज़मीन जो है इंडिया और इसराइल को न दें, उनको खुद अपने चीज़ें आजमाने दें, उनके साथ हम निपट लेंगे। सर, अफगानिस्तान के साथ तो मामला बेहतर नहीं हो गए थे जी? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ मामला बेहतर हों, लेकिन अगर आपके पड़ोसी
अपनी सरजमीन आपके दुश्मनों के हवाले करे और वहाँ पर वो ये काम करें तो मैं समझता हूँ कि हालात फिर अच्छे नहीं होंगे। शुक्रिया।